हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हम आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, कोई भी पार्टिकल है वो सर्कल में अगर गति करता है तो उसका हमने अध्ययन अच्छे से किया है। ओके, कितने केस बनते हैं सब केस हमने डिस्कस किए। आज हम एक दूसरी कंडीशन का सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। कैसे? एक पार्टिकल लेते हैं हम जो U यानी कि जो सर्कल का ऊपरी सिरा है वहां से इसको लुढ़काते हैं, यहां से जीरो वेग से, यानी कि जब या तो इधर जाएगा, मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, और हमने इसका इनिशियल वेग जीरो रखा है तो इधर ये लुढ़कना स्टार्ट होगा। इसके ऊपर एक तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो कर रहा है mg, ठीक है, गुरुत्व बल, और दूसरा जो सर्कल की जो सतह है वो कर रही है कि इसको इधर धकेल रही है, इस साइड धकेल रही है ना, इस साइड। लेकिन आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पार्टिकल पे वो जो सतह वाला प्रतिकर्षी बल आर है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। हम ऐसे कोई सर्कल के अनुदिश गिर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं वो चिपकता रहेगा, ऐसे चुंबक तो है नहीं उसके अंदर, तो इसलिए वो एक ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट होगा जिसपे वो उसके ऊपर प्रतिकर्षी बल बंद हो जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा और वो कितनी दूरी पे है और सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। तो इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ ए। तो अभी थोड़ा सा मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ आपको। हमने एक पार्टिकल को ए से चलना स्टार्ट कर दिया और ये कोई बिंदु पी है जहां पे उसका जो आर है, प्रतिकर्षी बल जो है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद एक वो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर नहीं, पैराबोलिक कर्व में एक गति करेगा और ये पैराबोला में यहाँ आके वो सतह पे गिरेगा, है ना। तो अभी देखो, सबसे पहले हम इसकी जो ऊर्जा समीकरण है वो लिखेंगे। तो सर्कुलर मोशन में जो भी होगा उसकी ऊर्जा समीकरण क्या होती है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, u बराबर इनिशियल वेग होता है, और माइनस mg y माइनस वाई नोट, ये मैंने आपको करवाई थी, याद है। ओके, नेक्स्ट। अभी देखो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेग हम क्या लेते हैं, जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, और सिंस y माइनस वाई नॉट, अब देखो वाई नॉट तो क्या है, इस a के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, एक्स नॉट वाई नॉट, है ना। तो अब y की वैल्यू क्या है, हम ये जो समीकरण है वो पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P पे। तो यहाँ पे y नॉट देखो, ये रहा, ये दूरी होगी ना y, इस पॉइंट पे y की वैल्यू, ये y है हमारा इतना, तो इतनी लेंथ y है और ये हमारी y नॉट, तो कुल मिला के y माइनस वाई नॉट मतलब माइनस an हो गया, समझ रहे हो। ये तो y और ये y नॉट, तो y में से y नॉट घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव an आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं mg an, और ये u जीरो हो गया तो ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g an, है ना। अभी हम an की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली। तो ये an की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, ये सेंटर है, इस सेंटर से लेके a तक की दूरी कितनी है, a है, क्योंकि a रेडियस है। a में से अगर ये ON घटा दो तो हमारा काम बन जाएगा, an आ जाएगी। अब ये ON कैसे निकाली जाए, ON निकालने के लिए अपने पास एक ट्रायंगल है NPO, इस ट्रायंगल में ये वाला थीटा है एंगल, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमें ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, बेस हमें निकालना है, थीटा हमें पता है, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि ON बटे कर्ण यानी कि A, तो ON हमारा क्या आ गया, A cos थीटा। तो an निकालना है तो a में से ON घटा दो, a में से a cos थीटा घटा दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g a माइनस a cos थीटा। ओके,
सिमिलरली मैंने आपको, ये तो क्या था हमारा स्पर्श रेखा के अनुदिश वेलोसिटी या फिर गति। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रांसवर्सी, जो अभिलंब, ये देखो ये रही जो आर बल लग रहा है ना, इस दिशा में अगर इस गति का समीकरण निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला मैंने एम वी स्क्वायर बाई रो, रो यहाँ पे ए होता है, इज इक्वल टू मैंने करवाया था वहां पे आर माइनस एम जी कोस अल्फा करवाया था, अल्फा और थीटा, यहाँ पे थीटा ले रहे हैं अल्फा को, ये अल्फा होता था, ठीक है, अल्फा को हम थीटा ले रहे हैं अभी। तो लेकिन ये क्या है, अब सब कुछ नेगेटिव, दूसरी अपोजिट साइड में, पहले ऊपर जा रहे थे अब नीचे आ रहे हैं, और पहले अंदर की तरफ बल लग रहा था, आर जो अंदर की तरफ लग रहा था बाहर की तरफ लग रहा था, तो ये मतलब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मतलब आर माइनस होगा और ये माइनस होगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, दोनों ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा या फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा माइनस आर, तो आर को इस साइड ले और ये इस साइड ले जाओ, तो यहां से आप आर निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई ए। अभी आप यहाँ पे m कॉमन ले लो और वी स्क्वायर की आप ऊपर से वैल्यू रख देना, तो यहां से मैं m कॉमन ले लिया, g cos थीटा माइनस वी स्क्वायर, देखो v का ये रहा, वी स्क्वायर क्या है 2g ए माइनस ए cos थीटा, तो यहाँ से a बाहर कॉमन भी ले सकते हो आप, तो 2az 1 माइनस cos थीटा ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वी स्क्वायर बाई ए, इस वी स्क्वायर में ए का भाग दोगे तो ए यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 2g 1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा और सोल्व करो, जी बाहर कॉमन ले लो, यहाँ से भी यहाँ से भी, अंत देखो ये cos थीटा और एक 2 cos थीटा हो गया, नहीं सॉरी, ये 2 cos और एक ये cos, तो 3 cos थीटा आ गया, 3 cos थीटा और माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला आ गया थीटा में। थीटा अगर आपको पता है तो किसी पॉइंट, कोई पार्टिकल है उसका द्रव्यमान आपको पता है और किसी उसकी रेडियस पता है जो भी है, और तो आपसे पूछे जाए कि इस एंगल पे उसका प्रतिकर्षी बल जो कितना होगा, तो आप निकाल सकते डायरेक्ट। मैं चाहता हूं अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारा प्रतिकर्षी बल 0 जाए, उस केस को हम डिस्कस करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0। एक टाइम आएगा ना, क्योंकि जब हम सर्कल के ऊपर लुढ़कते हैं तो एक टाइम आएगा जिसके बाद फिर वो सर्कल को छोड़ देता है पार्टिकल और ये सीधा आगे जाके गिर जाता है, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे हमारा r 0 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं वो थीटा देखते हैं कितना होगा, तो यहाँ से देखो r को 0 रखते ही क्या आ जाएगा, एम जी 0 यानी कि 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे हमारा पार्टिकल क्या है, पार्टिकल पे प्रतिकर्षी बल लगना बंद हो जाएगा और पार्टिकल अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक पैराबोलिक पथ के अधीन गति करने लग जाएगा। तो वो थीटा cos थीटा इक्वल टू 2/3 होता है। अब आप ये भी बता सकते हो कि उसकी हाइट कितनी होगी जब वो गिरना स्टार्ट होगा, मतलब ये वैल्यू एन यहां से निकाल सकते हो आप। तो एन कैसे निकालोगे, एन का मैंने फॉर्मूला आपको करवाया करवाया करवाया, कहाँ गया एन, एन एन, ये देखो एन मैंने ये लिखवाया था कि ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ए कोस थीटा होता है। तो यहाँ से आप ए एन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो ए एन इज इक्वल टू ए माइनस यानी कि 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस 2/3, तो 1/3 आ गया, तो ए एन इज इक्वल टू a/3 आ गया, यानी कि
आप यहाँ से दूरी नाप लो, ये मान लो ये ए रेडियस है, तो a/3 इसका 1/3 पार्ट, और इसका ये लंब डाल दो, जो भी है इसकी लाइन खींच दो, तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी कि उसमें प्रतिकर्षी बल लगना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आओगे, इसके ऐसे चिपकते आओगे और इस π/2 पे आओगे तब जाके वो जीरो होगा, ऐसा नहीं है, वो पहले ही जीरो हो जाए, क्योंकि प्लस उसकी स्पीड भी है ना, एक उस पे एक वेलोसिटी बल कार्य कर रहा है, तो उसकी वजह से वो इसको फेंक देगा, इधर फेंक देगा, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा पहले ही इसका प्रतिकर्षी बल जीरो हो जाता है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही होती, एक फिक्स कांस्टेंट होती, तब तो यहाँ जाके ही क्या होता, फिर इसका प्रतिकर्षी बल जीरो होता। अदरवाइज इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी वजह से ये सीधा ही फेंक देगा पहले इसको। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ ऐसे हम नॉर्मल फील कर सकते हैं दैनिक जीवन में, ऐसा अलग से कुछ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी जब हमारा पार्टिकल फ्री होगा, प्रतिकर्षी बल लगना बंद हो जाएगा, तब उस टाइम हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला करवाया, v² इज इक्वल टू 2az1 माइनस cos थीटा, 2az1 माइनस cos थीटा, यानी कि 2az1 माइनस 2/3, ये 1/3 आ गया, तो कुल मिला के v² इज इक्वल टू 2az/3। तो यानी कि जब हमारा पार्टिकल फ्री हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर प्रतिकर्षी बल लगना बंद हो जाएगा, उस टाइम हमारी वेलोसिटी जो है वो ये होगी। इजिली निकाल लिया ना, काफी इंटरेस्टिंग है ना। ओके, नेक्स्ट अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, किसकी, पैराबोलिक पाथ की। तो वही सेम इक्वेशन है जो हमने पहले लिखी थी, पैराबोलिक इक्वेशन, वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ आफ्टर लिविंग द सर्कल, पार्टिकल जब सर्कल को छोड़ देगा उसके बाद जो पैराबोलिक इक्वेशन आएगी, तो वो सेम एज जो पिछली करवाई थी, यानी कि y इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस 1/2 gx स्क्वायर बाय v² cos स्क्वायर थीटा, ये वाली हमारी पैराबोलिक इक्वेशन होगी। आप ना इसमें tan थीटा की और यहाँ पे v² और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, अभी देखो हमें एक चीज पता है, एक चीज हमें क्या पता है कि cos थीटा की वैल्यू पता है, तो वहां से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो ये लगाओ, त्रिभुज बनाओ, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस पर में क्या होगा, 9 माइनस 4 यानी कि √5, तो लंब कितना आ गया, √5 आ गया। तो आप tan थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि √5/2, √5/2, और v की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है v², तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो y इज इक्वल टू √5/2x प्लस 1/2, ऊपर तो g x² और नीचे 2az/3, 3 ऊपर आ गया, और cos स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, यानी कि 4/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप
y इज इक्वल टू √5/2x प्लस 27 और नीचे 2 दूनी 4 चौके 16 27/16 और जी से जी कैंसिल आउट, नीचे a रह जाएगा a और ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर। तो ये x और y में हमारी पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। समझ रहे हो ना? तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम जो हमारा सर्कल, देखो एक बार इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। इसकी इक्वेशन, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये पास हो रही है, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। एक्चुअली देखो हम ना यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है इसको हम एक्स को एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको नीचे की साइड, ये नीचे जा रही, इसको हम जनरली वाई एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। समझ रहे हो? तो इसको उल्टा घुमा लो, ठीक है। जब हम y जनरली क्या है, नेगेटिव नीचे लेते हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव नीचे ले रहे हैं। ओके, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब y पॉजिटिव जा रहा है और इस साइड x पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव, और ऊपर की साइड y है वो नेगेटिव होगा, तो y की तरफ नेगेटिव की तरफ जाना नहीं है। तो मैं चाहता हूं एक ऐसी y की वैल्यू, ये देखो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट होगा, है ना। देखो हम वैसे पता है ना आपको कि कोई भी y इज इक्वल टू आपको दे दिया 5, तो उसका मतलब क्या है, ये लाइन जहां y इज इक्वल टू 5 से पास हो रही है, तो ये मतलब होता है इसका। सिमिलरली मैं ये चाहता हूं जो हमारी इक्वेशन है, जो नीचे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फाइंड करना चाहता हूं मैं, y इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए आप वो ड्रॉ कीजिए सर्कल, ये सर्कल था ना, तो हमारा इस पॉइंट P पे, ऊपर ही देख लो इसमें, ये देखो इस इक्वेशन की सर्कल की, मतलब इस y इज इक्वल टू समथिंग निकालना चाहते हो। देखो ये तो कितना हो गया, यहां तक तो a है, और आपको ये फाइंड करना है ये कितना होगा, है ना। यानी कि ON की वैल्यू फाइंड करनी है, और ON मैंने आपको निकाल के बताया वो क्या होता है, a cos थीटा होता है। तो y, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस a cos थीटा, यानी कि ये a प्लस ये a cos थीटा, तो रख दो इसमें। तो लाइन, आप उसको नाम BC दे सकते हो, ठीक है। लाइन BC की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a प्लस a cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, 2/3, तो यहाँ पे रख दो y इज इक्वल टू a प्लस 2a/3, यानी कि 5a/3 आ गया। काफी इजी था ना। ओके, अब देखो ये कितना है, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी। ओके, वो निकालेंगे, और इसमें निकालने का कुछ और बचा है क्या, देखता हूं मैं। नहीं, यही है, देखो इसमें क्या करोगे आप, जो हमारी पैराबोलिक इक्वेशन है, कहाँ गई पैराबोलिक इक्वेशन, ये रही। इस पैराबोलिक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, वो
y यानी कि BC की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो हमारे पास जहाँ पे x को वो कहाँ कट कर रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप y की जगह 5 a/3 पुट करोगे तो √5/2x प्लस 27/16 ax², ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करोगे x के लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, आप सोल्व कर भी सकते हो। जो सी डी की वैल्यू आएगी, सी से डी तक की दूरी जो x से रिप्रेजेंट होती है, और वो होती है -4√5 प्लस 20√2/27 और a से मल्टीपल होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सी डी की लेंथ। अभी इसके बाद एक चीज और रह जाती है, ऊर्ध्वाधर व्यास से दूरी। ये देखो टोटल, देखो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि ये जो व्यास है ना, यहां से लेके और यहां तक, ये वाली दूरी और देख लो कैसे निकलेगी ये वाली। तो ये वाली इजीली निकल जाएगी, इतनी सी डी, ये वाली ऐड करो, देखो ये सी डी थे ना, ये वाली अभी निकाली सी डी, और प्लस ये एन पी। और एन पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल लो, तो एन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर व्यास बोलते हैं इसको। तो व्यास, ऊर्ध्वाधर व्यास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा प्लस सी टी। और ए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा बराबर क्या था, 2/3 था ना, 2/3। और जो परपेंडिकुलर आया था उसकी वैल्यू √5 आई थी। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √5/3 हो जाएगा। तो ये आ गया a √5/3 और प्लस ये सी डी की वैल्यू रख दो, तो ये ऊर्ध्वाधर व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक डेरिवेशन। तो जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, हमने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा है उसके अंदर ये लास्ट डेरिवेटिव था। अब इसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन के बाद जो मैंने आपको बताया था, वो एक क्या बोलते हैं, साइक्लोइडल, साइक्लोइडल का और पढ़ेंगे, ऐसे चलता है साइक्लोइडल, ठीक है। ऐसे 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 चलते हैं साइक्लोइडल, क्योंकि ये सर्कल होता है, सर्कल के एक यहाँ पे एक रेडियस, एक मतलब जो भी है, यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे ना सर्कल को, तो ऐसे ये ऐसे चलेगा, जो भी है देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये साइक्लोइडल मोशन उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अभी इसके ऊपर एक दो मैं आपको एक लेक्चर में इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाऊंगा, और फिर इसके बाद हम साइक्लोइडल पढ़ेंगे, साइक्लोइडल मोशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।